नमस्ते, माती के मो कार्यक्रम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। आज एगो विशेष कार्यक्रम तोहर खातिर। ई कार्यक्रम में कौन चीज दिखाब जा, ई कार्यक्रम में आप लोग के दिखाब जा कि कौन प्रकार से जोन सब्जी तू लोग खात हवन जा उ हमनी के शरीर में कौन प्रभाव पड़ेला और हमनी के स्वास्थ्य खातिर कौन प्रकार से लाभदायक है। तो आज हमने मिलब जा डॉक्टर संगीता आनंद से। तो चला ओकर से मिली जा। डॉक्टर जी नमस्ते, कार्यक्रम में तुहर शानदार स्वागत करते हैं जा। डॉक्टर हमने के बताओ ये जो इकोसिस्टम है वो हमने के शरीर में कौन प्रभाव पड़ेला। जब आप इकोसिस्टम की बात करते हैं, सृष्टि की बात करते हैं, जो हमारी जो शरीर है और इकोसिस्टम ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हम लोग अलग नहीं हैं। तो जब भी आप शरीर की संरक्षण करनी है तो उसके साथ में हमें नेचर, ये जो इकोसिस्टम है, पूरा ब्रह्मांड है, उसकी संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम भले ही बहुत एडवांसमेंट हो चुके हैं वैज्ञानिक रूप से, और स्पेस में भी हमने काफ़ी अपना जो वैज्ञानिक रूप से हमने काफ़ी मतलब एडवांसमेंट किए हैं, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग आज भी कुछ ना कुछ बीमारियों से आज भी जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को भूल रहे हैं कि ये इकोसिस्टम, ये नेचर हमारे लिए कितना ज़रूरत है। ये बहुत गंभीर विषय है जो कि इसके बारे में हर एक को एक कहते हैं ना, एक जागरूक होना पड़ेगा। अगर आज हम जागरूक नहीं होंगे तो कल आने वाला कल काफ़ी मतलब बुरा साबित हो सकता है। तो मैं आज इस प्रोग्राम के ज़रिए आग्रह करूँगी कि हर इंसान का एक कर्तव्य है कि हम लोग ये इकोसिस्टम को रक्षण करें। डॉक्टर जी, जब हमने स्वास्थ्य के बारे में बात करे थे जा, तो स्वास्थ्य उ है जोन हमने खाए ला जा, यानी कि जोन सब्जी है, जोन हम खान पान करी ला जा, उ है हमने के स्वास्थ्य के प्रतीक। तोहर बेजी कौन प्रकार से हमने सकब जा ई जोन स्वास्थ्य अच्छा रखे। आयुर्वेद में एक संस्कृत में श्लोक है, समदोषः समाग्निश्चः समधातुः मलक्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। कोई भी खाना हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई है। जैसे कि हमारी जो हम जब अपनी खाने को देखते हैं तो वो स्वादिष्ट होनी चाहिए और उसमें सब तरीके की सब प्रकार की जो सब्जियां हैं वो होनी चाहिए। उसके साथ में आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण बात बताया गया है, वो बहुत ज़रूरी है, मुझे बोलना पड़ेगा कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर जी मैं क्या ऐसे खाना खाऊं, कि क्या मैं रोज़ करेला जूस पी सकती हूँ, क्या मैं इस तरह के जूस मैं घर में बना के पी सकती हूँ, या कोई ऐसे उस तरह की सब्जियां हैं जिससे मैं तबीयत को ठीक करूं। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो सब्ज़ी आपके घर में या आपके आस पड़ोस में उग रहा है या आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं, जो फ्रेश है, जो मॉरिशस में उगता हो, ना कि आप कोई इंपोर्ट नहीं किए हो, जो बाहर से नहीं आया हो, वो चीज़ सबसे अच्छी है आपके लिए, क्योंकि वो आपके नेचुरली आपके धरती से उगा हुआ है। अगर आप इस चीज़ को महत्व देंगे तो मैं आज इस प्रोग्राम के ज़रिए कह सकती हूँ कि आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि जो नेचुरल है, जैसे आप समझते हैं कि भगवान ने फल दिया है, कि जैसे अमरूद है, अमरूद जानते हैं ना, जो गुआव कहते हैं, जो ये जो चीज़ है आप पेड़ से निकाल कर आप फ्रेश खाइए, उसकी स्वाद अलग ही है। और चाहे हम वैज्ञानिक रूप से कितने भी कुछ करें, लेकिन एक अमरूद हम पैदा नहीं कर सकते। हाँ। तो ये तो भगवान ने जो दिया है उसमें संपूर्णता से दिया हुआ है। अगर आप ये चीज़ समझेंगे और आप देखेंगे फल जितने भी दिया गया है उसको हमेशा फल को हम दांत से काट के खाते हैं, जो कि भगवान ने उसे हमें वो बताया गया है कि आप दांत से काट के खाओ, बल्कि हम सोचते हैं उसको जूस बनाएं, हाँ। जूस बना के पिए, उसकी फाइबर निकाल देते हैं,
फिर समझते हैं कि मेरी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसे कुछ नहीं है। जो भी फल है वो दांत से काट के खाएं और नेचुरल जो मिल रहा है वो नेचुरल रूप से ही खाएं। और जो रखा हुआ बॉक्स में रखा हुआ काफ़ी दिन हुआ वो उग के फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, उसमें सत्व नहीं रहता है, उसमें सत्व मर जाता है। जो सत्व होता है वो फ्रेश वेजिटेबल्स में, फ्रेश खाने में होता है। हमारे आयुर्वेद में एक बात आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब जब आप वेजिटेबल जब आप फ्रेश काटते हैं उसमें कॉन्शियसनेस रहता है। उस कॉन्शियसनेस हम जब उसको खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता है और वो हमें उसी तरह से हमें आनंद भी मिलता है। आप एक अच्छा फ्रेश फ्रूट खाएंगे, उसमें जो आनंद मिलता है वो रखा हुआ फ्रिज का निकाला हुआ कोई भी सामान में वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है। जो भी भोजन है, जो भी चीज़ है, आपको प्रसन्नता लानी चाहिए, वही आहार है। हर सब्जी में कुछ जैसे मैंने कहा औषधीय तत्व है। जैसे आयुर्वेद में ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ इसी में आरोग्य है, इसी में हेल्थ है। आयुर्वेद में कहा गया सर्वम द्रव्यम औषधत्वम। इवन कई सारे आपने देखा हो कंद, जैसे आलू खाते हैं कुछ लोग, स्वीट पोटैटो हैं वो भी खाते हैं, और कई सारे सब्जियां पत्ते के रूप में खाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि पत्ते जो होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, उसको हमेशा बॉईल करके खाना चाहिए, या उसको कहते हैं ना उसको स्टीम करके, क्योंकि ये जब आप कच्चा खाते हैं वो पचन के लिए जड़ हो जाता है। क्योंकि कई लोग मेरे पास पेशेंट बन के आते हैं, डॉक्टर जी मेरे को ऐसे खाना कैसे खाना है और किस तरह से मैं स्वास्थ्य बन जाऊं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी डाइजेशन मेन है, आपका कितना भोजन खा सकते हैं वो ज़रूरत है। आप भले ही सुबह उठ के बादाम खाते हैं और रात में सोने से पहले दूध पीकर सोते हैं, हर तरीके से आप स्वास्थ्य के लिए जो जो आपको कोई बोल रहा है वो करते जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको वो सूट कर रहा है, वो ज़रूरत है। क्योंकि हर कोई जो चीज़ है वो बताया गया है, लेकिन आपके लिए सूट करना चाहिए। आपको सूट कब करेगा? कहते हैं ना कि आयुर्वेद में बताया गया कि कोई भी जो वेजिटेबल्स हैं, कोई भी फ्रूट्स हैं, कोई भी प्रकार के जो कंद, जो सब्जियां हैं, उसका पकाने का एक तरीका है। जैसे आपने हमारे वैदिक परंपरा में जैसे हम खाना पकाते हैं, उसके पीछे एक साइंस था, कुकिंग के पीछे एक साइंस था। हर चीज़ में उसमें षड रस मौजूद होते थे। थोड़ी सी राई डाल दिया, थोड़ा सा जो है जीरा डाला, हींग डाला, थोड़ा जिंजर डाला, लहसुन डाला, फिर उसके बाद में जो हमने सब्ज़ी बनाते हैं कोई भी, तो उसके पीछे एक साइंस था। उस साइंस को हम लोग अगर चेंज करेंगे तो वो शरीर के लिए हो सकता है वो शरीर आपको एक्सेप्ट ना करे। आजकल मैंने हाल ही में देखा, किसी ने बोला मैंने बनाना जो है वो फ्रोज़न निकालती हूँ, फिर उससे मैं मिल्क शेक बनाती हूँ दूध और दही डालकर। फिर वो मुझे वो बताया गया है बहुत ही विटामिन भरपूर है, लेकिन आयुर्वेद में इस चीज़ को विरुद्ध आहार कहा गया है। क्योंकि दूध, दही और बनाना ये मिक्स करके एक कैसे कहते हैं ना स्मूदी बना के, इस तरह से आपको अचानक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक जो है आपको बहुत विटामिन दे देगा या कोई दे देगा। पहले ये जानना ज़रूरी है, क्या ये मेरे बॉडी में जाके मेरी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, ये ज़रूरी है। और हर खाना खाने से पहले अगर हम ये सोचें, क्या ये मैं भोजन ले रही हूँ, क्या ये मुझे फ़ायदा करेगा, क्या मैं खा रही हूँ ये ठीक है, ये कोई नहीं सोचता है। कई बार आपके सामने कुछ भी आ जाता है तो बहुत स्वादिष्ट है देखने को, और भले ही आपको भूख नहीं लग रहा हो, फिर भी हम सोचते हैं चलो थोड़ा ले लेते हैं। तो इस तरह से वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वही एक तरीके से आयुर्वेद में कहते हैं टॉक्सिन बन के आपकी बॉडी में बैठ जाता है। कौन कौन सब्जी चाहेला नहीं खाए के जोन व्यक्ति के जावेद बाती? सब्जियां सारे अच्छे हैं, सब खा सकते हैं, एक्सेप्ट जो जिसमें स्टार्च होता है, जैसे कि आलू हो गया, पोटैटोज़ हैं, और जो भी जितने भी स्टार्ची फूड्स हैं। चावल में भी काफ़ी वाइट चावल में बहुत सारे स्टार्च होता है, तो ये सब चीज़ें आपको, इवन वाइट आटा है
जो जो मैदा होता है वो भी ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें आपको इमीडिएटली शुगर हाई कर देता है। जैसे ही खाते हैं आप चाहे तो, मैंने देखा है ऐसे पेशेंट्स, हम जब हॉस्पिटल में काम करते थे दोनों तरीके के हमने खाना दिया। एक में हमने मैदा और चावल इस तरह के खाना खा के शुगर लिया आफ्टर ईटिंग, तो एकदम से शुगर रेज हो गया। और जहाँ पे आपने ओट ब्रांड दिया और जहाँ पे जौ खाया जिसने, और जो बेसन का रोटी जैसे बना के खाया और जिसमें काफ़ी सारे हरी सब्ज़ी खाएं, वो सब लोगों को डायबिटीज़ चेक किया तो वो कम मात्रा में दिखा। तो ये पूरा जाहिर है कि ये सब आहार से ही आपको कंट्रोल करनी चाहिए, शुगर को, डायबिटीज़ को। हाँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि नेचुरल चीज़ें इतनी जल्दी से आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करेगा जितने कि केमिकल्स हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। और आजकल आपने देखा होगा इन द नेम ऑफ नेचुरल, नेचुरल बोलते हैं, फिर उसको जब देते हैं आपको तो प्लास्टिक में पैक करके देते हैं। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू एंड राइट ऑल्सो, क्योंकि आप जब भी नेचुरल बोलते हो तो वो नेचुरल इट शुड बी फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। नेचुरल का मतलब क्या है? डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, नॉट फ्रॉम इनडायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जहाँ आपको फैक्ट्री वाले निकालते हैं, फिर उसको कलर डालते हैं, फिर उसको ब्लीच करते हैं, फिर आपको एडिटिव्स डालते हैं, वो चीज़ नेचुरल नहीं है। और जो सब्ज़ी है, सब्ज़ी मैंने कहा, फिर फल, डायबिटीज़ लोग को कौन प्रकार से फल नहीं खाना चाहिए? यानी वाटरमेलन खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं? नहीं, कोई भी फ्रूट्स हो मोस्टली शुगर रहता ही है, स्पेशली ग्रेप्स में बहुत शुगर पाया गया है। इवन बनाना है और मैंगोज़ हैं, पपाया है, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर कभी कभी फ्रूट्स मन करता है तो देयर आर लॉट ऑफ, जैसे कि पैम्पलेमूस हुआ, और इवन जो लेमन है, मैंड्रिन है, जो ऑरेंजस हैं, ये सब चीज़ें ले सकते हैं थोड़ा बहुत। कौन कौन सी सब्ज़ी में हाइपरटेंशन ज़्यादातर मात्रा में है? नहीं, सब्ज़ी में हाइपरटेंशन ज़्यादा मात्रा नहीं होता है। उसमें जो सोडियम होता है वो हाई होता है, जिसमें वो खाना हम लोग मना करते हैं, हाई सोडियम डाइट। सोडियम तो सबसे ज़्यादा तो पेप्सी कोका कोला में होता है, जितने भी सोडियम है, और वो चीज़ें मना करते हैं। और जो सब्जियों में जितने भी होते हैं, भगवान ने ऐसे बना दिया है सब्जी की आकार, जिसमें हर तरीके की चीज़ बैलेंस रहता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिन हमनी के खेती हर भाई बहन लोग के रोपाई जो करत हवन जा, उ हिसाब से हमनी के खान पान चाहेला रहेगी। तो डॉक्टर जी, जिन गाजर है, हर डॉक्टर कहा जाला कि गाजर हमनी के आँख खातिर बहुत अच्छा बाती, तो चाहेला हर रोज़ गाजर खाए के? हमारी जो डाइजेशन है उसके हिसाब से भोजन लेना है। अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, चाहे आप कोई भी तरीके की चीज़ें खाएंगे, वो पचन नहीं हो सकता। तो पहले आपकी पचन शक्ति, आपकी जो कितना डाइजेशन पावर है, उस हिसाब से ही भोजन लेना चाहिए। और हर चीज़ का बैलेंस्ड मील इज़ द की ऑफ द गुड हेल्थ। बैलेंस के बारे में बात करत हवा तो कौन प्रकार से चाहेला बैलेंस डाइट खाए के? आयुर्वेद में बताया वात पित्त कफ। तो वातज जो डाइट है उसमें जो खाना होती है वो मधुर रस होनी चाहिए। मधुर रस मतलब थोड़ा मीठापन, जैसे कि पंपकिन है। पंपकिन मतलब यहाँ पर कहते हैं कि जीरोम में मधुर रस होता है। इसीलिए हम आयुर्वेद में बताया गया है कि हर सब्जियों के पीछे उनकी रस होते हैं। वो रस जो है, जैसे वात जो प्रकृति होती है, जैसे हम पैदा होते हैं एक प्रकृति लेके पैदा होते हैं, एक वात प्रकृति, एक पित्त प्रकृति और एक कफ प्रकृति। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होंगे जो लोग रोज़ बहुत खाना खाते हो फिर भी वो लोग वेट नहीं पुट ऑन करते हैं। कुछ लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी उनकी वेट बढ़ रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत गर्मी सह नहीं सकते। तो ये चीज़ें आयुर्वेद में वात पित्त कफ ये चीज़ों में बताया गया। तो वात प्रकृति के जो व्यक्ति होता है वो हमेशा बहुत ही पतला रहता है, वो बहुत एक्टिव रहता है। वो उसके लिए जो वातज जो बीमारियां होंगे, जैसे कि हड्डी में दुखना और काफ़ी सारे जो वातज व्याधि बताया गया,
तो उनके लिए वातज डाइट लेना ज़रूरी है जिसमें मधुर अंश होता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहीं भी ऐसा नहीं गया है कि ज़ीरो शुगर ज़ीरो ऑयल, ऐसे कहीं डाइट नहीं है। कुछ ऑयल्स होते हैं जो हेल्दी हैं, जैसे कि नेचुरल ऑयल्स, वो जो चीज़ है वो आपके शरीर को फ़ायदा करेगा। कुछ शुगर्स होते हैं वो भी आपके लिए ज़रूरत है, वो भी आपके लिए ज़रूरत है, जो क्योंकि वो एक वातज प्रकृति है। तो वात प्रकृति में ऐसी सब्जियाँ रहनी चाहिए जहाँ पे मधुर रस होता हो। ऐसे काफ़ी सारे सब्जियों का लिस्ट है, उसमें एक जीरोम भी आता है, और उनको उष्णवीर्य होने चाहिए खाने में। जैसे सेजाम है, सेजाम एक उष्णवीर्य द्रव्य है, वो वात प्रकृति वालों के लिए बहुत लाभ करेगा। और वो मैंने देखा है कि भगवान ने उनको ऐसे बनाया कि वो लोग उसी चीज़ को पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो लोग सेजाम पसंद करेंगे, क्योंकि वो बॉडी है, उनको नीड है बॉडी की। और बच्चे लोग काफ़ी पम्पकिन को पसंद करते हैं। हाँ, और पित्त प्रकृति वाले अंदर से ऑलरेडी अग्नि रहती है, तो दे नीड सम कूलिंग थिंग्स। तो कूलिंग चीज़ें वो लोग, जैसे दूध है वो कूलिंग शीत है, तो वो आपके लिए ज़रूरत है। और कफ वालों के लिए हमेशा जो है दे आर वेरी हैवी, जल तत्व और पृथ्वी तत्व बढ़ गया होता है। तो जो जल तत्व होता है, जैसे कि जो भारी भारी भोजन है, जो भी गुरु आहार है, वो चीज़ उनके लिए बहुत नुकसान करेगा। उनके लिए लाइट खाना खाना ज़रूरत है, थोड़ा व्यायाम, ये सब चीज़ें करें। तो ये सब चीज़ें आयुर्वेद में बताया गया। आयुर्वेद में क्या बताया कि भले ही सब खाना बैलेंस में खाएं, लेकिन जब व्याधि का जब किसी इंसान को कोई व्याधि है, डेफिनेटली उसमें भी वात पित्त कफ के हिसाब से कौन सी तरीके की बीमारी है, उस हिसाब से आपको डाइट का एडवाइस दिया जाए। और जब हम बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहे थे, जा बैलेंस डाइट में मीट बाती यानी नॉन वेजिटेबल बा, त जोन लोग वेजिटेरियन हवन जा, उ लोग कौन प्रकार से सकबा जा ई सब जोन मीट है रिप्लेस करेगी? नहीं, ऐसे तो कोई देखा जाए तो आयुर्वेद में मीट के बारे में कोई गलत नहीं बताया। जिसको मांस की कमी होती है, जो लोग कृश हैं, जिनको जैसे राजयक्ष्मा, जिसको ट्यूबरक्लोसिस टाइप की बीमारियां होते हैं, जो लोग बहुत कृश हो चुके हैं काफ़ी, तो उनके लिए कुछ ऐसे चीज़ें मांस रस का भी बताया गया है। कुछ ऐसे मांस है, उसके बारे में हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है। जो ऐसे कुछ नहीं है कि जो सिर्फ सब्जियां ही खाएं और मांस ना खाएं, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन क्या आपको ज़रूरत है तो वो चीज़, और वो जो फ्रोज़न होती है वो ऑलमोस्ट एक डेड एनिमल ही होता है, जो चीज़ वो अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें हर चीज़ का संरक्षण करते हुए खाना है, कि ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को इस तरह से जो है, जो ऐसे काम करें जो प्रकृति के खिलाफ हो, तो प्रकृति के साथ ही जिए, ये ज़रूरत है। और डॉक्टर जी, कोनो संदेश बातें हमने के दर्शकगण लोग जो ई प्रोग्राम देखा था वंजा? अगर कोशिश करें सब लोग कि इस नेचर का, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं, इसको अगर हम लोग केमिकल से अगर नेचुरल हम लोग इस्तेमाल करें, जैसे कि नीम का तेल है, बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है और इंसेक्टिसाइड है, और उसको अगर आप इस्तेमाल करें, जो कि बहुत बुरी केमिकल्स आते हैं आजकल, उसको कम इस्तेमाल करें। और अगर बिना पेस्टिसाइड से अगर सब्ज़ी उगा सकें, और कोई ऐसे चीज़ फर्टिलाइज़र्स का भी अगर आप नेचुरल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करें, जैसे मैंने देखा है, मैंने खुद अपने प्रैक्टिस में कि मेरी एक पेड़ था, वो बहुत इंसेक्ट्स से भरा हुआ था, और मैंने खुद ही अपने ही नॉलेज से मैंने नीम का तेल का इस्तेमाल किया था, और वो इमीडिएटली विदिन 2 days एवरीथिंग इज़ ओके, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। जो मैंडरिन होती है, उसकी जो ऊपर की जो छिलका होता है, उसको ना फेंके, उसको आप अगर पेड़ों को यूज़ करें, और केले के छिलके, ये चीज़ें में बहुत पोटेशियम हाई रहता है। अगर आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारे जो खान पान है वो नेचर से ही आया है, हम उसको वेस्ट के रूप में ना फेंक के, अगर उसको हम एक
खाद्य पदार्थ बनाएं अपनी अपनी प्रकृति के लिए, तो इससे बढ़कर कोई अच्छी वरदान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ का इलाज भी नेचर से ही है। जी, और चाहेला फ्रेश खाए की, फ्रेश खाना है, यानी फ्रेश मीट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश चीज़ों में जो गुण है वो कोई भी फ्रोज़न में या कोई रखा हुआ ऐसे कोई भोजन में नहीं है। तो ये चीज़ें पहले जान लीजिए और आयुर्वेद को अपनाइए, क्योंकि आयुर्वेद का जो पहला जो शास्त्र में जो पहला जो चैप्टर आता है उसका नाम है दीर्घन जीवित अध्याय। दीर्घन जीवित मतलब हाउ टू लिव लॉन्ग। तो जो लॉन्गेविटी के लिए पहला श्लोक ही बताया गया है कि आयुर्वेद का व्याख्या बताया है। इसका मतलब अगर किसी को भी लॉन्गेविटी को फॉलो करना है तो आयुर्वेद के बारे में सोचें और आयुर्वेद का उपासना करें और उसी का फॉलो करें, वो ज़रूरी है। और आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है, इसको आयु और वेद दो शब्दों में मानेंगे। आयु का मतलब होता है शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा धारे जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयुरश्चते। जो आयु का मतलब होता है संयोग है किसकी, शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, और आत्मा और आपकी मन, ये चारों चीज़ों का संयोग और उनके बीच में होने वाली एक डायलॉग, ये जब तक जिंदा रहेगा तो उसको लाइफ कहलाता है। लाइफ मतलब सिर्फ इन चारों चीज़ों का सिर्फ वो होना नहीं है, आप एक दूसरे के प्रति कितना मिले हुए हैं वो चीज़ें भी ज़रूरत है। तो आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो बहुत पुरातन है और 5000 ईयर्स ओल्ड साइंस इट इज़, और इसको ऋषि मुनियों ने पहले फॉलो करते थे, फिर वो एक तरीके से वही होते होते आज तक उसकी मौलिक सिद्धांत को, आयुर्वेद की मौलिक सिद्धांत इसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। आज नया कोई दवाई आते हैं फिर उसको थोड़े दिन बाद में पता चलता है इट्स हैविंग सम साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन आयुर्वेद में ऐसे कुछ नहीं। आयुर्वेद बहुत पुराना है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो विज्ञान है, साइंस है। कई लोग सोचते हैं सिर्फ मेडिसिन है आयुर्वेद, सिर्फ आयुर्वेद इज़ नॉट जस्ट मेडिसिन, इट इज़ वे ऑफ लाइफ। तो डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद इस सब जानकारी खातिर, बहुत धन्यवाद, नमस्ते। कुदरत ने तराशा है और इंसानों ने संभाला है, यही का नाम है प्रकृति। तब भाई बहन लोग आज देख लग कौन प्रकार से सकबजा प्रकृति के संभाले के और ध्यान से रखे के। तो यही बोलब जा कि फ्रेश सब्जी है, फ्रेश जन खान है, ये चाहिला खाए के ताकि हमने के स्वास्थ्य अच्छा रही। तो आज के कार्यक्रम यही रहा, तो हर साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। नीरमा का साथ दिला बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कैमरामैन के साथ दिला जो है नील, ड्राइवर जो है विनय के साथ दिला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी MBC टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते।